नमस्कार, मैं तशा जैन और आप देख रहे हैं सच द रियलिटी। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों से अर्थ आवर के दौरान शनिवार रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर जरूरी लाइटें बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एकजुट प्रयास से ऊर्जा की बचत और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया जा सकेगा। मदियानी विधायक रूपज्योति कुर्मी के विधानसभा में अशोभनीय व्यवहार के बाद असम बीजेपी ने उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने एक पत्र लिखकर कहा कि सत्र के दौरान किसी अन्य विधायक की ओर दौड़ना संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कुर्मी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। जस्टिस BR गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को मणिपुर का दौरा किया और वहां के हालात का जायजा लिया। इम्फाल से हेलीकॉप्टर द्वारा जज चुराचांदपुर पहुंचे और जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों से मुलाकात की। हालांकि न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह इम्फाल में ही रहे। चुराचांदपुर कुकी बहुल इलाका है, जबकि न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह मेतेई समुदाय से आते हैं। मणिपुर में पिछले 2 वर्षों से कुकी और मेतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा जारी है, जिससे राज्य में अशांति का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की सराहना की, लेकिन पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए पूछा, प्रधानमंत्री मणिपुर कब आएंगे? दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले 15 करोड़ कैश मामले पर इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट सौंप दी है। 14 मार्च को होली की रात जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी। उस वक्त वे दिल्ली से बाहर थे। परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो एक कमरे में नोटों का जखीरा मिला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का आदेश दिया। दिल्ली में महिलाओं को 2500 की राशि न मिलने पर आप ने अलग अलग विधानसभाओं में प्रदर्शन किया। आतिशी गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन में शामिल हुई, जहां उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। इस दौरान सौरभ भारद्वाज भी उनके साथ दिखे। आतिशी ने बैंक ऑफ जुमला लिखा एक प्लास्टिक चेक दिखाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं से 2500 देने का वादा किया था, लेकिन अब तक नहीं दिया। कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में चल रहे 1000 कुंडिया महायज्ञ के दौरान विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पथराव और फायरिंग की घटना हुई। आयोजक स्वामी हरिओम दास के निजी सुरक्षा कर्मियों पर 3 लोगों को गोली मारने का आरोप है, जिससे 3 युवक घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और प्रदर्शनकारियों ने कुरुक्षेत्र कैथल रोड जाम कर दिया। बवाल की वजह महायज्ञ में बासी भोजन परोसने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने भारी बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागपुर यात्रा पर हिंसा का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 109 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 18 नाबालिग शामिल है। CCTV फुटेज और सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर कार्रवाई जारी है। सरकार जल्द ही प्रभावित लोगों को मुआवजा देगी और इंटरनेट पर लगी पाबंदी हटाने पर विचार कर रही है। सीएम फडणवीस ने साफ किया कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 26 मार्च से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है। ये गार्डन डल झील के किनारे पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। इस बार गार्डन में 74 प्रजातियों के 17 लाख ट्यूलिप खिलेंगे। हर साल हजारों पर्यटक इन खूबसूरत फूलों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस गार्डन का उद्घाटन करेंगे। रमजान के महीने में पाकिस्तान में चीनी की मांग बढ़ गई है, लेकिन आपूर्ति कम होने से कीमतों में भारी उछाल आ गया है। खुदरा बाजार में चीनी 180 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो बिक रही है, जिससे जनता को भारी परेशानी हो रही है। बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में नाराजगी है और सरकार से महंगाई पर नियंत्रण की मांग की जा रही है। IPL 2025 का इंतजार खत्म हो चुका है। आज शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी में कई फिल्मी सितारे शामिल होंगे, जो दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। इस बीच शाहरुख खान भी कोलकाता पहुंच चुके हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम में शाहरुख अपनी टीम KKR को सपोर्ट करते नजर आएंगे। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ। বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান স্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ
আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ perfect for every celebration. For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.